में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य का आज दिन है। राज्यसभा में आज कई गैर सरकारी विधेयक पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही कई अहम सरकारी कार्य भी एजेंडे में शामिल हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मंत्रालय की 2021-22 के अनुदान मांगों के संबंध में संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव मंत्रालय की 2019-20 की अनुदान मांगों के संबंध में स्थायी समिति के चौथे और 5वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्रालय की 2021-22 की अनुदान मांगों के संबंध में स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे। इसके साथ ही आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से जुड़े मुद्दे पर बयान दिए जाएंगे। सदन में विभिन्न मंत्रालय से संबंधित समितियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र भी सभा पटल पर रखे जाएंगे। वहीं प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े अहम सवाल भी पूछे जाएंगे। और इस समय हम सीधा रुख करेंगे संसद भवन परिसर में। मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, राज्यसभा के एजेंडे के बारे में हमें थोड़ा जानकारी दीजिए। मॉनसून सत्र का आज 14वां दिन है और आज शुक्रवार का भी दिन है। ऐसे में किस तरह का एजेंडा, कार्यसूची आज दिखाई दे रही है राज्यसभा में? देखिए प्रीति, आज जो शुक्रवार को ऐसा होता है कि खास तौर पे जो प्राइवेट मेंबर्स डे इसको बोलते हैं, कि शुरू में तो सारे सत्र में जो व्यवधान के बावजूद जो सरकारी कामकाज का एक खास जो होता है, स्टैंडिंग कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं, उन रिकमेंडेशंस पे सरकार ने क्या कदम उठाया है, इसके बारे में मंत्रीगण जवाब देते हैं और उससे संबंधित रिपोर्ट भी पेश करते हैं। तो हो सकता है प्रश्नकाल में भी जो पिछले दिनों से दिख रहा है कि चेयरमैन कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा प्रश्नकाल चलाया जा सकता है, तो 1 घंटे का प्रश्नकाल होता है, तकरीबन आधे घंटे प्रश्नकाल चलाए जा रहे हैं। सदस्य सवाल, कुछ पूरक प्रश्न भी पूछ रहे हैं और सरकार जवाब भी दे रही है। निश्चित तौर पे चूंकि व्यवधान काफी होता है, कई बार शोर भी ज्यादा होते हैं, तो उसमें संक्षिप्त सवाल और संक्षिप्त मंत्री भी करते हैं और सदस्य भी संक्षिप्त रूप से सवाल करने की कोशिश करते हैं। चेयर की तरफ से भी ऐसा है, आदेश दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप संक्षिप्त रूप में अपनी बातें कहें ताकि ज्यादा क्वेश्चन इस व्यवधान के बावजूद भी किया जा सके, लिया जा सके। और चूंकि प्रश्नकाल काफी अहम समय होता है जिसमें कि साफ साफ झलकता है कि किस तरह सरकार सांसदों के प्रति जवाबदेह हो। तो आज देखना होगा कि किस तरीके से प्रश्नकाल आधे घंटे चलता है या 1 घंटे चलता है। जाहिर तौर पर प्रश्नकाल के बारे में अलग से भी हम बात करेंगे, आज किस तरह से वो अहम रह सकता है। साथ ही जो बाकी एजेंडा है उस पर भी अभी विस्तार से नजर डाल लेते हैं। अखिलेश, आज हम राज्यसभा का एजेंडा देखें तो गैर सरकारी सदस्यों के 32 विधेयक पेश किए जाएंगे और 5 विधेयक पर चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव किया जाए। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भारत में एक समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 पेश करेंगे। सांसद वी विजयसाई रेड्डी अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2020 पेश करेंगे। सांसद डॉक्टर अमर पटनायक लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में संशोधन का प्रस्ताव है। सांसद डेरेक ओब्रायन, सांसद तिरुचि शिवा महिला कार्यस्थल में आरक्षण विधेयक 2021 पेश करेंगे। साथ ही राज्यसभा में आज कई गैर सरकारी विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव किया जाएगा। सांसद प्रताप सिंह बाजवा कृषक आर्थिक अधिकार सुरक्षा और न्याय निर्णय आयोग विधेयक 2018 पर चर्चा और पास करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद राकेश सिन्हा जनसंख्या विनियमन विधेयक 2019 पर विचार और पारण का प्रस्ताव करेंगे। इस पर चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद वाइको संविधान संशोधन विधेयक 2019 अनुच्छेद 343 का संशोधन, विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद पी विल्सन संविधान संशोधन विधेयक 2019 अनुच्छेद 217 और 224 का संशोधन, चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। अखिलेश, अगर हम एजेंडा देखें तो आज हम जैसा जानते हैं गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज का दिन है। 32 विधेयक गैर सरकारी पेश किए जाने हैं, साथ ही 5 विधेयक पर चर्चा और पारित। हर विधेयक अपने आप में कहीं ना कहीं अहम है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी चर्चा ज्यादा होती है।
उस पर विचार का प्रस्ताव करेंगे बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा। वहीं समान नागरिक संहिता से संबंधित प्राइवेट मेंबर बिल है। इसके अलावा हम देख रहे हैं वी विजयसाई रेड्डी का निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा विधेयक भी है। तो किस तरह से इन्हें लेकर अहम रहेगा दिन? निश्चित तौर पे देखिए, जो जनसंख्या वाला विधेयक है वो काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है और राकेश सिन्हा ने कई दिन बार इस बात को रखने की कोशिश की है। दूसरी तरफ समान नागरिक संहिता की बात है तो यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पे लगातार में चर्चा होती रही है और इस बात पे मतभेद भी रहे हैं कुछ पार्टियों के बीच में। तो इस बारे में भी आज अगर उसे मौका मिला पेश करने का तो इस पर चर्चा होगी। लेकिन एक अहम बिल ये है जो राइट टू एजुकेशन में अमेंडमेंट का बिल है, जो आंध्र प्रदेश के सांसद विजयसाई रेड्डी देने हैं। तो यह एक अपने आप में एक अनोखा अमेंडमेंट है और अनोखा इस मामले में है कि वो चाहते हैं कि जो राइट टू एजुकेशन बिल है, राइट टू संशोधन के माध्यम से जो घर की महिलाएं हैं उन महिलाओं को इंसेंटिवाइज किया जाए, मतलब उनको एक राशि प्रदान की जाए और वो राशि के माध्यम से वो अपने बच्चे या बच्चियों को स्कूल में भेजने का काम करेंगी। यह एक मॉडल है जो आंध्र प्रदेश में मॉडल अपनाया गया है, अम्मावाड़ी भेजें। लेकिन उसमें एक शर्त ये रहती है कि 75% अटेंडेंस बच्चों का स्कूल में सुनिश्चित करना काफ़ी जरूरी होता है। तो एक तरीके से कहें कि ये राइट टू एजुकेशन मिलने के बाद भी सिर्फ अगर मिलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके अलावा उनको आर्थिक तौर पे भी एक प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए ताकि उन्हें जो बच्चों को जाए हर एक घर की महिलाओं को, ताकि वे अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। लेकिन उन्होंने अपने में यह नहीं लिखा है कि ये बीपीएल को मिलेगा या सबको मिलेगा, लेकिन समझा ये जाता है कि अगर इस पर नियम कभी बनता है तो निश्चित तौर पर बीपीएल जो घर की महिलाएं हैं उन्हें यह प्रोत्साहन राशि मिलेगी ताकि वे गरीब बच्चे स्कूल जा सके। तो ये काफी रोचक और काफी अहम एक, और अगर सरकार इसे मानती है तो निश्चित तौर पे ये एक अहम बिल होगा आने वाले दिनों में। और कई बार सरकारें ऐसा करती हैं कि जो प्राइवेट मेंबर्स बिल है अगर वो सरकार को जच गया तो सदस्य से कि आप इसे वापस ले लें और हम इस पे एक नया बिल जो एक बढ़िया जो कानूनी तरीके अहम होता है, ये प्राइवेट मेंबर्स जो टाइम होता है इसमें कई बार सरकार को भी एक दिशा निर्देश और कई बार सरकार को भी एक प्रेरणा मिलती है कि इसके लेके वो आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। अब आगे बात हम प्रश्नकाल की करेंगे। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कृषि और किसान कल्याण, रसायन और उर्वरक, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पंचायती राज, रेल, ग्रामीण विकास, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। एक नजर कुछ अहम सवालों पर। प्रश्नकाल की शुरुआत रेल मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद नीरज डांगी विशेष रेलगाड़ियों को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद राजेंद्र गहलोत जोधपुर में रेल लाइन को फिर चालू किए जाने को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के। सांसद एम शनमुगम दक्षिण रेलवे के तंजावुर विल्लुपुरम खंड के दोहरीकरण को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद इंदु बाला गोस्वामी रेलवे लाइन को लेकर सवाल पूछेंगी। सांसद बी लिंगिया यादव कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से कृषि के लिए अलग से वार्षिक बजट के प्रस्ताव को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर सीएम रमेश उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से खाद्यान्न मंत्रालय से झारखंड में खाद की कमी को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद सरोज पांडे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जैविक खाद के उत्पादन को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद महेश पोद्दार कृषि अवसंरचना निधि से खर्च की गई धनराशि को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य किसानों, खेतीहर मजदूरों के लिए लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद सुशील कुमार गुप्ता बागवानी और उद्योग मंत्रालय से चाय बागान के श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद संजय राउत कृषि और औद्योगिक उत्पादों के निर्यात क्षमता का दोहन किए जाने को लेकर प्रश्न करेंगे। अखिलेश सुमन मेरे सहयोगी जुड़े हुए। अखिलेश, जब हम प्रश्नकाल की बात कर रहे हैं, जैसा आपने भी बताया कि हमेशा चेयर की चल पाए क्योंकि अलग अलग सांसद इसमें हिस्सा लेते हैं, और आज अगर हम प्रश्नकाल की बात करें तो आज कृषि और सामने आ सकते हैं और जिनसे हो सकता है कई अहम जानकारियां भी सामने आए। निश्चित तौर पर प्रीति, देखिए प्रश्नकाल के दौरान जो माहौल होता है वही होता है कि सरकार एक तरीके से कटघरे में खड़ी रहती है और सांसद जो जिन्होंने लिखित रूप से दिया है कि हम प्रश्न कर रहे हैं, उसके अलावा उसी क्षण कुछ अन्य सांसद भी उठ खड़े होते हैं और उन्हें पूरक सवाल पूछने का मौका मिलता है। तो उस समय निश्चित तौर पे सरकार और जो संबंधित मंत्री हैं उनको भी अपना सामान्य ज्ञान काफ़ी ठीक पता करके आना होता है कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वास्तव में
उससे जुड़े हुए और उस मंत्रालय से जुड़े हुए अन्य सवाल आ सकते हैं। पूरी तरह गेस वर्क भी होता है कई बार। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि रेल मंत्रालय पे काफ़ी सवाल उठे हैं, विपक्षी सांसदों से भी काफ़ी मिल के जानकारियाँ ले रहे हैं कि रेल मंत्रालय के बारे में उनको और क्या क्या किया जा सकता है, रेल के बारे में क्या किया जा सकता है। और कोरोना पीरियड में देखिए जो विशेष परिस्थिति हुई थी कि कई रेलगाड़ियों को बंद किया गया था, और जब बंद किया गया था तो उस बीच में भी जो जानकारी ये मिली कि रेल मार्ग जो थे, उन रेल मार्ग काम जो सालों से पड़ा हुआ था वो मरम्मत के काम भी करवाए गए। तो रेल मंत्रालय के पास एक अहम काम था ये मरम्मत का काम, तो ये करवाए गए और रेल मंत्रालय काफी। सूची से जुड़ी जानकारी विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए फिलहाल आपका। और अब बात लोकसभा के एजेंडे की करेंगे। लोकसभा की बात करें तो आज गैर सरकारी सदस्यों के कार्य का दिन है। आज कई गैर सरकार की ओर से पेश किए गए 2 विधेयक पर भी चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कराधान विधि संशोधन विधेयक 2021 चर्चा और पारित करने का शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। खान मंत्री कार्बन उत्सर्जन के बारे में दिए गए उत्तर में सुधार करने वाला बयान देंगे। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मंत्रालय की 2020-21 के अनुदान मांगों के बारे में और 122वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मंत्रालय की 2019-20 के अनुदान मांगों के संबंध में पहले और तीसरे प्रतिवेदन और वर्ष 2020-21 के अनुदान मांगों के बारे में संबंधित स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन मंत्रालय की 2021-22 की अनुदान मांगों के बारे में संबंधित स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे। सदन में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित समितियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र भी सभा पटल पर रखे जाएंगे। वहीं प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े कई अहम सवाल पूछे जाएंगे। लोकसभा में भी हम देख रहे हैं शुक्रवार का दिन होने के नाते जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनके कामकाज का भी दिन है। तो आज लोकसभा में किस तरह की संभावनाएं हैं प्रीति? और जिस तरीके से हम लोग इस मॉनसून सत्र के पहले दिन से लगातार कामकाज हो, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार गतिरोध पेश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने पहले दिन ही कि सदन जो है वो चर्चा के लिए है और सरकार हर मुद्दे पर बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए, जवाब देने के लिए तैयार है। उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स बार बार कहते रहे हैं सदन में जो रवैया है वो लगातार पहले दिन जैसा था आज 13वें दिन तक, कल तक वैसा ही बना हुआ है। उम्मीद लगातार हम लोग रोज करते हैं कि शायद आज सदन सुचारू ढंग से चले। कल भी की कार्रवाई जो है वो स्थगित की गई। आज जिस तरीके से बिल्स लगे हैं, इंपॉर्टेंट बिल है, 2 बड़े महत्वपूर्ण बिल हैं जो यूनिवर्सिटी को लेकर के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और संसद, जो कि उनके हिसाब से कुछ समाज में या किसी क्षेत्र में परिवर्तन होने की गुंजाइश होती है, उसके माध्यम से गैर सरकारी विधेयकों को लाया जा रहा है। उनको गाइडलाइंस मिलती हैं, उनको किसी तरह से आगे बढ़ने के लिए कई बार वहाँ से आइडियाज़ मिल जाते हैं, जिसके बाद सरकार अपना बिल लेकर आती है। तो जाहिर है बहुत अहम दिन है, लेकिन पिछले 13 दिन से उम्मीद की जा रही है कि शायद चर्चा आगे बढ़े और सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का मौका सदन में मिले। बिल्कुल, और एजेंडे पर और आगे भी विस्तार से नजर डालेंगे। रविंद्र, आप हमारे में हम देख रहे हैं कार्यसूची में कराधान कानून संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा होनी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। इस विधेयक को आयकर अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2012 में संशोधन करने के लिए लाया गया है। विधेयक के जरिए 28 मई 2012 से पहले भारतीय आस्तियों के हस्तांतरण करने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में इस बात का भी प्रावधान है कि ऐसे मामलों में किए गए भुगतान की राशि को बिना ब्याज के लौटा दिया जाएगा। वहीं लोकसभा में आज केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस पर चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। कल इसे सदन में पेश किया गया था। हम सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय रखने के उपबंध बिल में किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से इस क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने और केंद्र शासित प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी। विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र लेह और करगिल इलाकों पर होगा। ये रविंद्र, हम देख रहे हैं कि शुक्रवार का दिन होने के बावजूद आज जो विधायी कामकाज है वो भी लोकसभा के एजेंडे में लिस्टेड है और केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पूर्ण ये बिल है। मुझे याद है जब 2014 के चुनाव से पहले एक बार कवरेज करने के लिए मैं लद्दाख गया था, तो वहाँ के लोगों की यही उम्मीदें थी, यही डिमांड्स थी कि लद्दाख में जिस तरह से पिछले एक लंबे अरसे से
लगातार जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ख़राब है। वहाँ पर पाकिस्तान और चीन के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है, इसलिए भारत सरकार को वहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं देने की ज़रूरत है। बावजूद इसके लंबे अरसे से लद्दाख के लोग मोदी जब प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे 2014 के पहले, उस टाइम रैली में उन्होंने ये भाषण दिया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश। गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज का दिन है। सदन में आज 242 विधेयक पेश किए जाएंगे, जबकि 5 विधेयकों पर चर्चा होनी है। सांसद अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल राज्य विशेष वित्तीय पेश करेंगे। सांसद रीति पाठक मूलभूत सुविधाएं और कल्याण विधेयक 2019 पेश करेंगी। सांसद राकेश सिंह एक समान शिक्षा विधेयक 2019 पेश करेंगे। सांसद किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी गुटखा और पान मसाला प्रतिषेध विधेयक 2020 पेश करेंगे। सांसद जयंत सिन्हा निःशुल्क और अनिवार्य 11 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन पेश करेंगे। सांसद रवि किशन करेंगे। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन रोजगार सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के अनिवार्य मतदान विधेयक 2019 पर आगे की चर्चा की जाएगी। संशोधन विधेयक 2019 धारा 228 का संशोधन पर चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। बाद प्रश्नकाल की लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सूचना और प्रसारण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वस्त्र, महिला और बाल विकास मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। एक नजर कुछ अहम सवालों पर। लोकसभा कल्याण मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद सुनील कुमार सिंह संस्थागत प्रसव को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद AKP चिनराज खाद्य अपमिश्रण शिकायतों के लिए त्वरित न्यायालय को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद गौरव गोगोई SARS-CoV-2 को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद अजय निषाद निर्धन रोगियों सहायता के संबंध में प्रश्न करेंगे। सांसद हिबी ईडन केरल में जीका वायरस के मामले के बारे में सवाल पूछेंगे। जामयांग सेरिंग नामग्याल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर सवाल पूछेंगे। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। ठीक 11 बजे से आप देख सकते हैं राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। नमस्कार।